सब बढ़िया होंगे। स्टडी पॉइंट संयम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट किया हुआ है। 8.1 और 8.2 मैंने एक्सरसाइज करवा दी है। 8.3 भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। उसमें हम लास्ट ही क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके कम से कम 7-8 पार्ट्स दे रखे अलग से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, 6 और 7 पार्ट। 6 पार्ट में क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए का रूट इज इक्वल में सीकेंट ए प्लस टेंजन ए। सबसे पहले हमने क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया 1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए। इसकी कर दो बेटा रेशियलाइजिंग। रेशियलाइजिंग करने के लिए आपको पता है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है, अगर नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ऊपर आके क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। ऊपर वाले की करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा रूट, बाय में नीचे वाले के साथ करेंगे बेटा तो a माइनस बी और a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। मतलब कि 1 दोनों तरफ सेम है तो 1 का स्केयर हो जाएगा, माइनस साइन स्केयर ए माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्केयर हो जाएगा, राइट। और पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा साइन स्केयर ए ही आएगा, साइन स्केयर ए। अब देखो बेटा 1 माइनस साइन स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर ए होता है कोस स्केयर ए के इक्वल। तो ऊपर वाली सेम तो कट जाएगी क्योंकि रूट से हमने वो कैंसिल कर दिया, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे, कोस स्केयर ए। क्या लिखेंगे, कोस स्केयर ए पूरे का रूट। रूट से ये भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। अब बताओ बेटा 1 बाय में कोस ए कर देंगे अलग से, प्लस साइन ए बाय में क्या कर देंगे, कोस ए अलग कर देंगे। 1 बाय में कोस ए किसके इक्वल होता है, सेकेंट ए के इक्वल। साइन बाय में कोस किसके इक्वल होता है, टेंजन ए के इक्वल। जो हमारे किसके इक्वल आ रहा है बेटा, राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ, ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑलरेडी निकाल दिया। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। पिछला हमने 6 पार्ट किया था, अब हम कर रहे हैं बेटा 7 पार्ट। देखो 7 पार्ट में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो ये प्रूव करना है हमने। तो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे यहाँ पर। तो इन दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर और नीचे में से कॉमन चीज निकालो। ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, दोनों में है, तो साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन, एक बाहर आ गया तो कितना बचा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें से भी अगर मैं कोस थीटा को कॉमन ले लूं नीचे से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। आगे देखिए बेटा साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी हमें क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। कोस थीटा को एज इट इज रखा, 2 रखेंगे यहाँ पर, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 दे रखा है आपको, ठीक है। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रखेंगे, बाय कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 को माइनस किया तो यही चीज बनेगी ऊपर वाली, तो सेम कर देंगे इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो सेम है तो ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो साइन थीटा बाय में कोस थीटा बचा, जो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, टेंजेंट थीटा के। तो हमारे किसके इक्वल आ गया,
राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। लास्ट हमने 6 किया था। तो आई होप कि आपको दोनों के दोनों पार्ट समझ आए होंगे। कल इसी तरह हम 2 पार्ट और करेंगे। तो ये दो करके हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाओगे तभी तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।